नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। चार अभाव विषय पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। कल हमने अभाव की परिभाषा बताई थी, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। अंत में जहां पर चर्चा हमारी रुकी थी वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। हमने एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसको अभाव कहा था। साथ ही हमने उसमें जीव का अजीव में नहीं होना, अजीव का जीव में नहीं होना, इस तरह से हमने सातों तत्व घटित किए थे। फिर हमने अंत में मोक्ष में भी अभाव बताया था और फिर प्रश्न किया था कि भैया मोक्ष कहाँ है। तो सब लोग के अलग अलग उत्तर आ रहे थे, भैया सिद्धालय में मोक्ष है, और तरह तरह के उत्तर आ रहे थे। फिर हमने बताया मोह क्षय का नाम है मोक्ष। अब मोह क्षय कहां पर होगा कि मोह का क्षय यहीं पर होगा, तो मोक्ष कहां पर हुआ कि मोक्ष भी यहीं पर हुआ। फिर हमने बताया था कि अपने को इस मोह से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, इन विकारी परिणामों से भिन्न अनुभव करेंगे तो उसी समय मोक्ष प्रकट होगा। अब वो कौन सा मोक्ष प्रकट होगा, तो हमने बताया था पहले नंबर का मोक्ष प्रकट होगा। अब पहले नंबर का मोक्ष कौन सा है कि पहले नंबर के मोक्ष का नाम है दृष्टि मोक्ष। क्या कहा? दृष्टि मोक्ष, माने दृष्टि बदल जाती है। आप लोग को पता ही होगा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जो अनादि से अपने को देह, शरीर, कर्म, रागादि रूप अनुभव करता है उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और जो इन सब से भिन्न, माने सरल भाषा में कहे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने आप को जो अनुभव करता है वो हो जाता है सम्यक दृष्टि। अब ये दृष्टि पलटना, प्राथमिक भूमिका में जो हमने आपको बताया कि अपनी दृष्टि बदल जाती है मोह रागादि परिणामों से भिन्न अनुभव करने वाले की, तो वहां पर पहला मोक्ष होता है जिसको कहते हैं दृष्टि मोक्ष। अब दृष्टि कैसे पलट जाती है, एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं। जैसे अपन ने लड़की की सगाई करी, अब लड़की की सगाई हो जाती है तो क्या होता है, लड़की की सगाई हो गई, वो भी रहती कहां पर है सगाई होने के बाद कि वो अपने पीहर में ही रहती है, घर में ही रहती है। लेकिन होता क्या है, अब जैसे देखो, जो लड़की का भाई है वो शेयर मार्केट में काम करता है, और जो जीजाजी, होने वाले जीजाजी, वो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब आपस में जान पहचान थी तो फिर बहन की शादी फिक्स कर दी, सगाई फिक्स कर दी। अब शेयर मार्केट में जॉब करते हैं। अब हुआ क्या कि अपने भाई को यहाँ पर 50,000 का फायदा हुआ या 1 लाख का फायदा हुआ भाई को, और वहां पर जो होने वाले पति है उनको हुआ 50,000 का नुकसान। यहाँ हुआ भाई को 1 लाख का फायदा और वहां हुआ होने वाले पति को 50,000 या 10,000 का नुकसान। कुछ भी कह दो, अब तो एक दृष्टांत है। अब सोचो, यहाँ घर में 1 लाख का फायदा हुआ तो घर में हलवा पूरी सब बढ़िया बन रहा है, आम रस रस पूरी बन रही है, तो अब घर में सब प्रसन्न है, 1 लाख का फायदा हुआ। लेकिन जो बहन है उस लड़के की, वो दुखी है कि हमारा उनका नुकसान हो गया। अब रह रही यहाँ पर, खा रही यहाँ पर, सो रही यहाँ पर, सब कुछ काम यहाँ पर कर रही है वो बहन, लेकिन वहां उनका 10,000 50,000 का नुकसान हो गया। तो क्या हुआ कि वो यहाँ दुखी हो रही है। अब देखो, रहती यहाँ है और खाती भी यहाँ है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पर है। अब थोड़ा सा उल्टा कर दो दृष्टांत। अब वहां उनको 2 लाख या 1 लाख का फायदा हुआ और यहाँ पर 50,000 का घर में नुकसान हुआ।
तो घर के सारे लोग दुखी है और वहां उसको होने वाले पति को 1 लाख का फायदा हुआ और वो यहाँ पर प्रसन्न हो रही है। अब भाई कह रहा है यहाँ 1 लाख का नुकसान हो गया और तू प्रसन्न हो रही है। बोले यहाँ पर मेरा नुकसान हो गया। अच्छा नुकसान हुआ भैया, उनसे पूछते, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक बार उनसे पूछते तो आपका नुकसान नहीं होता। अब रह रही यहाँ पर है और तारीफ वहां की कर रही है। अब देखो दृष्टि पलट गई, रह रही है पीहर में लेकिन दृष्टि कहां पर है कि दृष्टि तो ससुराल पर। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीवों की दृष्टि देह शरीर कर्म राग आदि पर होती है, लेकिन जैसे ही सम्यक दृष्टि हुए तो रहते हैं संसार में और दृष्टि कहां पर है, सिद्धालय में। बाबूजी युगल जी साहब तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की परिणति जो है वो सिद्धालय को स्पर्श करती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देकर के समझाता हूँ दृष्टि को समझने के लिए कि मोक्ष मोक्ष यहीं पर है और वो पहले नंबर के मोक्ष को हम समझा रहे हैं, वो है दृष्टि मोक्ष। आप सबने आसाराम बापू का नाम तो सुना ही होगा, आसाराम बापू। अब वो कहां पर है, ससुराल में है कि पीहर में है। अब आसाराम बापू, अब सोचो उनको जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर आसाराम बापू को अब बहुत सारी उनकी पेशी हो गई, बहुत सारे कागज भर गए, सब कुछ हो गया। लेकिन सोचो एक वहां से कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि आसाराम बापू के सामने जितने भी अब तक सबूत पेश किए गए हैं सारे गवाह को हमने पढ़ते मद्दे नजर रखते हुए अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आसाराम बापू जो है वो निर्दोष है, बरी है, उनको बरी किया जाता है। अब इतना सा वहां से ऑर्डर आया और वो कागज जेल में पहुंचा सैटरडे की शाम 5 बजे। 5 बजे तो सब समझते हो ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं। अब 5 बजे वो लेटर आया जेल में। अब जेल में लेटर आने पर क्या हुआ कि उस प्रोसीजर में तो टाइम लगेगा, सबके साइन लगेंगे और भी जो प्रोसीजर होती है उसमें टाइम लगेगा। अब क्या हुआ कि किसी ने आसाराम बापू को बताया कि बापू आप निर्दोष हो और आपको बरी करने वाले हैं, लेकिन सारी प्रोसेस होने के बाद अब बापू आसाराम बापू अब वो जेल में है, रहेंगे जब तक ये प्रोसेस चलेगी। और दूसरा दिन क्या है, सैटरडे को पता चला कि वो बरी किए जाने वाले हैं, माने निर्दोष है। अब रह रहे जेल में, संडे आ गया नेक्स्ट डे, उसके बाद देखो तो 15 अगस्त आ गया, उसके बाद देखो तो राखी पड़ गई, उसके बाद देखो तो कोई एक्सपायर हो गया। अब इस तरह से 1 हफ्ता तक खिंच गया, माने उनका जो प्रोसीजर का टाइम था। अब वो 1 हफ्ते तक जेल में रहेंगे, उनको पता तो चल गया कि भाई मैं निर्दोष हूं और मुझे बरी करने वाले हैं। अब जेल में रहेंगे, 15 अगस्त के दिन या पूरी बूंदी के लड्डू बनते हैं, वो लड्डू खाते हुए भी उनको कैसा लगेगा, वो लड्डू खाते हुए भी नहीं खा रहे, उनको आनंद ही आनंद है। किस बात का कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, छूटने वाला हूँ। रह रहे जेल में लेकिन दृष्टि कहां पर है, माने देखो बंद अवस्था में भी, जेल में बंद है, बंद अवस्था में भी मुक्त अनुभव कर रहे हैं। माने जो मोक्ष की बात हम कर रहे हैं ना, दृष्टि मोक्ष, माने उनकी दृष्टि पलट गई, रह रहे हैं बंधन में लेकिन अनुभव क्या कर रहे हैं, मैं तो मुक्त हूँ। ऐसे संसार अवस्था के अंदर में रहने पर भी, सम्यक दर्शन होने पर भी दृष्टि पलट जाती है, माने मुक्त अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये पहले नंबर का मोक्ष है जिसका नाम है दृष्टि मोक्ष। एक जयमाला के अंदर भी बहुत सुंदर लाइन आती है, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, माने अपने ओर दृष्टि हुई तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो मोक्ष ही हो गया। ये हमने आपको मोक्ष की परिभाषा बताई। मोक्ष है वो कहीं बाहर नहीं, अपने आप को मोह से भिन्न अनुभव करना, ये मोक्ष है। और इस तरह से क्रम से देह मुक्त होने पर भी जो वास्तव में अशरीरी दशा है वो प्राप्त होती है, वो मुक्त दशा प्राप्त होती है, वो वास्तव में मोक्ष प्रकट होता है। तो ये हमने अभाव की चर्चा के अंतर्गत बात की थी, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने इसमें आपको खुलासा किया था कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना सो अभाव है। और हमने आपको कल बताया था कि एक कंपनी हम खोलने वाले हैं और आप सबने पहले तो हाँ कर दी थी कि हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा शेयर के अंदर, फिर आपने मना कर दिया। तो क्या बात थी, रेत में से तेल निकालने की फैक्ट्री और पानी में से घी निकालने की फैक्ट्री, इस तरह की फैक्ट्री हम खोलने वाले थे, लेकिन आप सबने तो वो मना कर दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं
कि जिस प्रकार रेत में से तेल नहीं निकल सकता, पानी में से घी नहीं निकल सकता, उसी प्रकार आप सुखी होने के लिए जितने उपाय करते हो, बंगले में से सुख मिलेगा, गाड़ी में से सुख मिलेगा, पत्नी में से सुख मिलेगा, बच्चों में से सुख मिलेगा, ये भी उसी तरह है कि पर द्रव्य में से तुम सुख खोज रहे हो, पर द्रव्य से सुखी होना चाहते हो, लेकिन कहते हैं असंभव, अभाव है। विषय कषाय से सुख की इच्छा, रेत पेलने जैसा, अब ना इस जग में भरमाऊं, करे काम कुछ ऐसा। तो ऐसा काम क्या करे कि जिससे हमें अनंत काल के लिए दुखी ना होना पड़े, अनंत काल के लिए हम सुखी हो जाए। तो भैया ये अभाव को समझना पड़ेगा कि पर द्रव्य से तू सुखी नहीं हो सकता। और बात करे तो भैया कोई तंबाकू वंबाकू खाते हो, तंबाकू तंबाकू सिगरेट तंबाकू, अब हैंड रेस मत करना नहीं तो सबके सामने पता चल जाएगा, लेकिन हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, अब जो खाता हो समझ लेना। अब तंबाकू में किस प्रकार का सुख है, कोई बताएगा तंबाकू में से कौन सा सुख मिलता है? कोई बता सकता है तंबाकू में सुख कहाँ मिलता है? और भी जो चीज सिगरेट वगैरह है, कि भैया तंबाकू में सुख कहाँ है, और तुम सुख के नाम पर ऐसे, भैया लाना सिगरेट बीड़ी लाना जरा। अब उसके लिए आप सोचो किसी के सामने भी हाथ फैलाने लग जाते हो एक व्यसन के पीछे, भैया सिगरेट देना, तंबाकू देना। वो झाड़ू स्वीपर होता है, झाड़ू लगाने वाला, उसको भी भैया चूना हो तो जरा देना। माने देखो उसके पीछे, माने जैन साहब है वो स्वीपर के हाथ फैला रहे हैं कि भैया हमें चूना हो तो दे देना। ये सुख की तलाश में जीव इतना दीनहीन पामर हो जाता है कि किसी के सामने भी हाथ फैला लेता है। तो 3 लोग का नाथ है, भगवान बनने के लायक है, और तू वहां पर सुख की आस में दूसरे की ओर सुख की आस में करता है। अरे भैया तुझे वहां सुख नहीं मिल सकता, असंभव, उसमें तेरे सुख का अभाव है। एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन, कि जैसे गैस के ऊपर एक बहुत बड़ा तपेला, ग्राउंड के बराबर बहुत बड़ा तपेला रखा है, और उसके अंदर हमने पानी भर के रखा है। अब वो पानी खौलता हुआ है गर्म। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि वो आपको गैस को भी टच नहीं करना है, सिलेंडर को भी टच नहीं करना है। अब आप बताओ वो पानी जो है गर्म, वो ठंडा कैसे होगा? कोई उत्तर दे सकता है? बाकी सब लोग उत्तर दीजिए, कौन बता सकता है? आपको गैस को भी टच नहीं करना है, सिलेंडर को भी टच नहीं करना है, बताइए कोई बता सकता है? हैंड रेस करिए। आपको पानी ठंडा करना है, कैसे करोगे? ये भव्या हरावत, उसका स्वभाव ही है ठंडा। निगम जी कह रहे स्वभाव नहीं, हम तो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। पानी गर्म हो रहा है, गैस पर है, गैस चालू है, अब उस चलती हुई गैस में आपको पानी ठंडा करना है, तो कैसे ठंडा हो सकता है बताइए? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट एंट्रेस कीजिए। पानी का स्वभाव शीतल है? नहीं। हाँ भव्य बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। इसके अलावा जवाब चाहिए? उसमें आइस भी नहीं डालना है, कोई कह रहा है आइस ही डाल दो। हालांकि चरणानी योग पद्धति से आपको पता है गर्म पानी में ठंडा और ठंडे में गर्म नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की जाति के जीव अलग होते हैं, जिससे जीव मर जाते हैं। ये भी आपको बता देते हैं, ठंडा गर्म पानी मिक्स नहीं करना चाहिए। हमको गैस ऑन है, सिलेंडर भी चालू है, सब कुछ चालू है। अब वो पानी मैंने गैस मैंने ठंडा करना है, क्या है? पानी को गैस से हटा दो, हटाना भी नहीं है, डोंट टच, पानी को टच भी नहीं करना है, बिना टच करे ही आपको ठंडा करना है। ये जादू है। स्वाति जी लास्ट, अभी उनसे पूछ लेते हैं जो सुन चुके हैं। स्वाति जी कौन थी? वैसे चैट पे इसका आंसर आ गया है। अच्छा, कि चैट में आंसर आ सिलेंडर, गया। हाँ सिलेंडर खत्म होने का वेट करेंगे। हाँ ये इसका उत्तर है कि जब आपको देखो गैस को भी टच नहीं करना है, पानी को भी टच नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, आपको तो बस ज्ञाता दृष्टा भाव से रहना है। गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा, नया सिलेंडर मतलब, तो समझ में आया कि नहीं आया? गैस ऑन है, पानी गर्म है, खौलता हुआ पानी है, नया सिलेंडर मत लगाओ। ऐसे ही भैया सुखी होने के लिए क्या करो कि विपरीत सुख की कल्पना नई मत खड़ी करो। आप अनादिकाल से विपरीत सुख की कल्पना कर रहे हो, पत्नी से सुखी हो जाओ, बच्चों से सुखी हो जाओ, गाड़ी बंगला मोबाइल गैजेट्स
जितने भी सुखी होने के लिए आप नई नई कल्पनाएं करते हो उतने उतने और दुखी होते हो। आप नया सिलेंडर मत लगाओ, अर्थात नई विपरीत कल्पना मत करो। अभी आपकी इसके पहले जो चर्चा चली थी पंच परावर्तन, ये पंच परावर्तन को आप देखो तो जितनी जितनी नई कल्पना करते हो इससे सुखी हो जाओ, ये नहीं है। पत्नी के अंदर भी आप देखो, ये पत्नी ऐसी नहीं वैसी होती तो अच्छा, वैसी नहीं ऐसी होती तो अच्छा, बच्चा ऐसा नहीं इनके जैसा होता तो अच्छा। तो इस तरह से आप दूसरों एक नए द्रव्य परावर्तन करते हो, ये हमारा घर अच्छा नहीं है, उनके जैसा घर होता तो अच्छा, उनके जैसा मकान होता तो अच्छा, उनके जैसी कार होती तो अच्छा। तो ऐसे अनेक द्रव्यों परावर्तन करते हो, क्षेत्र की अपेक्षा से अनेक क्षेत्र परावर्तन करते हो। लेकिन प्रसन्नता की आपको बात बता दे कि ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन हुए लेकिन द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसे अनेक क्षेत्र परावर्तन हुए लेकिन तेरा स्व क्षेत्र है वो ज्यों का त्यों रहा। ऐसे 5 परावर्तन में कितने ही हुए लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों द्रव्य ही रहा, जो कल हमने चर्चा की थी। तो हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि विपरीत सुख की नई कल्पना मत करो। सुखी होने के नाम पर हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं तू पर द्रव्य से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य का तेरे में अभाव है। अब आगे चर्चा अपन बढ़ाते हैं। अब मूल अपने विषय पर आ जाते हैं। 4 प्रकार के अभाव की चर्चा हमें करना है। सबसे पहले 4 अभाव के आपको नाम बता देते हैं, अपन क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभाव का नाम है अत्यंताभाव। कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव। उसके बाद है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव। इस तरह के 4 प्रकार के अभाव है। अब सबसे पहले अपन को चर्चा करनी है अत्यंताभाव पे। अत्यंत अभाव क्या कह रहे हैं? अत्यंत अभाव। अत्यंत समझते हो? अति का भी जहां अंत आ जाए उसको कहते हैं अत्यंत। अत्यंत समझते हो? अत्यंत को आपको समझाते हैं। अति प्लस अंत माने बर्दाश्त ना हो, माने किसी भी प्रकार से ये कि कोई संबंध ही नहीं है। अत्यंत जिसको हम समझाते हैं, जैसे राहुल गांधी का सबने नाम सुना होगा, राहुल गांधी। अब समझो राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया एक पार्टी, एक कैबिनेट बुलाए, सबको बढ़िया एसी हॉल के अंदर खाना खिलाए और एक जोरदार वीर रस का भाषण दे। और वीर रस के भाषण देने के बाद राहुल गांधी सबसे प्रश्न करे कि अब जो अगला चुनाव होगा उस चुनाव के अंदर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? किसने पूछा? राहुल गांधी ने। और किससे पूछा? कि अपने ही कैबिनेट के जो सभ्य है उससे पूछा। और उतने में दिग्विजय सिंह बोले मैं बताऊं? उन्होंने कहा हाँ बताओ। और उनने धीरे से कहा नरेंद्र मोदी। अब देखो, खुद की ही पार्टी के मेंबर्स अच्छे होटल के अंदर वहां पार्टी में भोजन कराया, एसी हॉल में बिठाया, बढ़िया वीर रस का भाषण दिया और भाषण देने के बाद पूछा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब राहुल गांधी सुनना क्या चाहता था कि किसका नाम देंगे ये लोग? वो सुनना चाहता था मेरा नाम देंगे, माने पप्पू का। राहुल गांधी सोच रहे थे क्या कि मेरा नाम देंगे, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। अब ये किसी भी कीमत पर राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं कि और किसी का नाम दे। तो ये क्या है? अत्यंत, माने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, इसको कहते हैं अत्यंत। ऐसे यहाँ पर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, किसी भी कीमत पर कोई संबंध ही नहीं, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, इसको कहते हैं अत्यंत। और अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। हमको जितने भी प्रकार के भय होते हैं, ये कोई कुछ बिगाड़ देगा तो, कोई कुछ हमारे कर लेगा तो, माने छोटे छोटे बच्चों को देखो, गोरा सा बढ़िया प्यारा सा बच्चा है और माँ ने लगा दिया एक जरा सा काला टीका। काला टीका क्यों लगाते हो? काला टीका क्यों लगाते हो? कि बच्चे को नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाते हैं। अरे भैया, किसी को किसी की नजर नहीं लगती, आप कह रहे हो काला टीका लगाओ। खरगोश के बच्चे कितने सुंदर होते, गोरे होते, बताओ उसके उसकी मम्मी ने कभी काला टीका लगाया किसी को? तिर्यंच गति के इतने जीव है, बताओ किसी ने किसी को काला टीका लगाया? कह रहे किसी की तुम्हें नजर नहीं लगती। दुकान अच्छी चलने के लिए भैया क्या लगाना दुकान के अंदर? दुकान के आप एक्सप्रेशन बता सकते हो दुकान में क्या करना लगाना है? तो ये नींबू मिर्ची टांग लो, तो नींबू मिर्ची टांगने पर क्या होगा? दुकान अच्छी चलेगी। और तो और ट्रक खरीद करके लेके आते हैं तो क्या करते हैं? जूता टांग लेते हैं। अब जूता टांग लेते तो जूता टांगने से क्या होगा भैया?
अपना ट्रक बढ़िया चलेगा, कार अच्छी चलेगी, उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, अब जूता टांग लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि हवाई जहाज के अंदर ज्यादा रिस्क है कि ट्रक या कार में ज्यादा रिस्क है? आप सब कहोगे हवाई जहाज के अंदर। हवाई जहाज के अंदर आपने देखा एरोप्लेन के नीचे किसी ने जूता टांगा हो? किसी ने देखा एरोप्लेन के उधर जूता टांगा हो? और ट्रक के पीछे तो एक वाक्य लिखा होता है, सबने पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले, सब घर में बोल रहे होंगे, तेरा मुंह। अब आपने किसी एयर इंडिया की या एयरलाइंस के पीछे लिखा होगा बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। ज्यादा रिस्क तो हवा में है, लेकिन वहां पर कोई किसी का कुछ आपको ऐसा पढ़ने नहीं मिलेगा ना। आपने देखा है कोई कोई फ्लाइट का, कोई मूवी के अंदर कहीं पर भी कि फ्लाइट वाले ने नींबू मिर्ची टांगा है अपने फ्लाइट के अंदर? देखा है कभी? एक भी फिल्म में देखा हो या फ्लाइट में ट्रैवल किया हो, कहीं पर बांधा हो? भैया रिस्क वहां ज्यादा है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। और तो और बच्चों को डराने के लिए, बच्चा अगर डर जाता हो, सपने आते हो बुरे, तो मम्मी क्या करती है, उसके तकिए के नीचे छोटा सा चक्कू रख लेगी, गले में हाय बांध लेगी कि मेरे राजा बेटा को कुछ होना नहीं चाहिए, बेटा डर मत, तेरे को कुछ नहीं होगा, ये चक्कू तेरी रक्षा करेगा। काला धागा बांध लेते हैं। बताओ भैया, उससे तेरी रक्षा होगी कि नहीं होगी? नहीं भैया, कोई कुछ कर लेगा तो। और तो और बच्चा सो नहीं रहा हो, रो रहा हो, छोटे छोटे बच्चे, भैया हमको तो लग रहा है डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहा है, लगता है। और फिर समझाने वाले भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, भैया इसको तो लगता है कोई ऊपरी आत्मा का असर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, वहां पर झाड़ फूक करवा दो, फलाने बाबा के पास ले जाओ, धागा बंधवा दो, ये कर लो वो कर लो। तमाम प्रकार के लोग समझाने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन अत्यंता भाव समझने वाले को ये सारी चीजें मिथ्या लगती है। क्यों? है अत्यंता भाव सदा फिर कोई क्या कर सकता, व्यर्थ विकल्पों से उलझी क्या पीड़ा हर सकता। है अत्यंता भाव सदा फिर कोई क्या कर सकता। बताओ कौन तुम्हारा बिगाड़ सकता है? अत्यंता भाव है, वज्र की दीवार है, कोई तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। आप जितने भी डर है ना, ये सारे डर इसमें निकल जाएंगे इस अत्यंता भाव को समझने पर। ये नींबू मिर्ची टांगते हो, देखो अच्छी दुकान चलाने के लिए नींबू मिर्ची टांग दो। अब मेरा तो ये कहना है, आपकी दुकान अच्छी चले कि नहीं चले, लेकिन नींबू मिर्ची वाले की अच्छी चले, या आप खरीदते रहोगे अच्छी दुकान चलाने के लिए। तो जितने उपाय करते हो वो सारे उपाय झूठे हैं। और ये सब चीजें आप देखते हो, समझते हो, लेकिन क्या होता है, देखा देखी भैया कर लो तो फिर बिगड़ जाएगा, तुम्हारे में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे दिखाई दे, हमको लगता है कि भाई सही में ऐसा हो सकता है। तो कह रहे आ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसको क्या कहते हैं? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, किसी भी कीमत पर कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता। अब अपन संक्षिप्त में इसमें एक एक बिंदु को टच करते हुए जाएंगे, जिससे विस्तार तो बहुत है इसके अंदर, वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे आत्मा का शरीर में अत्यंत अभाव है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का शरीर में अत्यंत अभाव है। बताओ ये शरीर से सुखी हो सकते हो कि नहीं सुखी हो सकते? हमको तो लगता है शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। अरे दिगंबर मुनिराजों को देखो, सिर पे सिगड़ी जल रही है, सियालनी मुनिराज के पैरों का भक्षण कर रही है, फिर भी मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन है। और यहाँ पर हमको लगता है कि देह अच्छा चले तो बढ़िया हो। मुनिराजों के स्वरूप का विचार करो, वो देह से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं, जिस कारण से उनको ऐसे कर्म के उदय आने पर भी वो अपने आप को इससे भिन्न अनुभव करते हैं। आत्मा का कर्मों में अत्यंत भाव। बताओ कर्म के उदय से दुखी होते कि नहीं होते? कोई बता सकते कर्म के उदय से होते कि नहीं होते? ये अत्यंत अभाव है कि कर्म के उदय से जीव सुखी भी नहीं होता, कर्म के उदय से जीव दुखी भी नहीं होता, अत्यंत अभाव है। ये बात तो समझ में नहीं आई। कर्म के कारण ही तो दुखी होते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, सब सुनाए। लेकिन भैया कह रहे हैं कर्म कुछ नहीं करते। दूसरी भाषा में कहे तो अपने आप तो बढ़िया अच्छा चंगा कहना चाहता है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये सब कर्म ही करा रहे, मैं तो कुछ नहीं करता। जैसे देखो अभी बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, अब बरसात के दिन के अंदर बढ़िया ठंडी ठंडी रिमझिम बारिश हो रही हो, और उस बारिश के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो बताओ शाम को आपके घर पे भोजन में क्या बनेगा?
अब क्या क्या बनेगा? ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी रिमझिम बारिश, घर में क्या बनाओगे मुझे बताना जरा, इशारे से बता सकते हो आप लोग या कोई लिख भी सकता है? गरम गरम भजिया, यही मैं चाहता था। अब गरम गरम भजिया बनाए और गरम गरम भजिया ऐसे बने, ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम भजिया, और फिर गरम गरम भजिया देख करके मौसम में अपने को हुआ और खा लो और खा लो। बुंदेलखंड की भाषा में कहे तो खेचो सूतो। अब अपने ज्यादा भजिया खा लिए, अब रात को पेट पिरा रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बताओ किसकी गलती? लीजिए, असाता कर्म की गलती। असाता कर्म के कारण पेट पिराता है, पेट दर्द होता है, हमारी कोई गलती नहीं। देखो, अपने आप को तो बढ़िया चंगा समझना चाहता है, मैंने कुछ नहीं किया, और पेट दर्द कर रहा है तो किसकी गलती? असाता कर्म की गलती। अरे भैया, असाता कर्म की गलती नहीं, तेरी गलती है। तूने आसक्ति पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक ज्यादा भजिया खा लिए और पेट दर्द कर रहा है, और तू कर्म के खाते में डाल रहा है कि कर्म के कारण मुझे ऐसा हो रहा है। कर्म के कारण नहीं, तू खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के खा रहा है और अपने आप को मान रहा है कि भी मेरी गलती नहीं है, ये तो कर्म की गलती है। ऐसे ही कह रहे भैया, कर्म है वो जबरन तुझे विकार नहीं कराते, कर्म तुझे दुखी नहीं करते। क्यों? अत्यंत अभाव। कर्म है वो एक मिनट, पंडित जी अनम्यूट हो गए, अनम्यूट करिए पंडित। हेलो, आ रही आवाज? कर्म है वो हमें दुखी भी नहीं करते, कर्म है वो हमें सुखी भी नहीं करते। हमको क्या लगता है, जरा किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या होता है, जरा सा किसी ने कह दिया तो क्या होता है, ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसे प्रसंग बनते हैं। सवेरे सवेरे दूध उबाल रहे थे और सवेरे सवेरे सबकी आदत होती है आजकल, ये मोबाइल, माने ऐसे मोबाइल ने सबको ऐसा ग्रसित कर लिया है कि लोगों को मोबाइल छूटता नहीं। अब सवेरे दूध उबाल रहे थे और दूध उबालते समय व्हाट्सएप और स्टेटस वगैरह देख रही थी बहू, और उतने में दूध उबल गया। अब सास, दूध उबल गया तो सास भी उबल गई कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती हो, टिकटॉक टिकटॉक करती रहती हो। अब दूध दूध उबलने पर सास ने बहू को डांटा, कितने समय के लिए? एक समय के लिए, एक डायलॉग सा कह दिया, तुम तो मुंह रखो, एक काम ढंग से नहीं किया तुमने, तो ये दूध उबाल दिया। अब एक समय के लिए वो समझो कर्म का उदय आया, पाप का उदय। अब बहू क्या करती है कि बहू उस समय, एक समय के पाप के उदय को कितना लंबायमान कर देती है, कितना स्ट्रेच करती है। अब जितने भी वो काम करेगी सुबह से लेकर के शाम तक, वो किस मुंह में करेगी? जब देखो तब डांटती रहती है सास, जब देखो तब हमें कहती रहती है जरा सा दूध उबल गया, ये वो, मतलब उसका पूरा टैप रिकॉर्डर बहू का चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और तो और, बर्तन मांजेगी तो कैसे मांजेगी बहू? बर्तन भी भड़बड़ करके मांजेगी। माने आप बर्तन मांजने की स्टाइल से पता लगा सकते हो कि बर्तन किस मूड में मांजे जा रहे हैं, गुस्से में मांजे जा रहे हैं कि प्यार से मांजे जा रहे हैं। अब देखो, उस समय भी समझो, आजकल के घरों में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के अंदर खास तौर पर आपको देखने मिलेगा, इस लॉकडाउन के अंदर अब काम वाली बाई तो आ नहीं रही है और सबको बर्तन मांजने खुद ही पड़ रहे हैं समझो। अब उस समय समझो, घर में बहू हो, देरानी हो, जेठानी हो, सब घर में बड़ा परिवार हो, अब सबको अपने अपने काम करने रहते हैं। अब समझो, घर में कोई ज्यादा बर्तन हो गए, किसी दिन कोई काम था तो बर्तन ज्यादा हो गए। अब इतने सारे बर्तन देख करके अब कौन बर्तन मांजे? अब देरानी है, जेठानी है। अब बर्तन देख के सबको चक्कर आने शुरू हो जाए, इतने सारे बर्तन, ढेर सारे बर्तन देख करके, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? अब इतने सारे बर्तन मांजने, अब कौन मांजेगा? अब कई बहुएं तो ऐसी होती है कि भाई बच्चा गोद का हो तो फिर एक चिड़ी जरा सी काट दे, अरे भाभी हमारा बच्चा रो रहा है, मैं जरा बच्चे को संभालती हूँ, आप बर्तन मान लो। मैंने कट लेते हैं इस तरह से कि काम नहीं करना पड़े, मैंने काम से बचते हैं। अब सोचो, इस तरह से कोई लिख रहा है सास, यहाँ पे लिखो मत, हम तो फिर एग्जाम्पल दे रहे, नहीं तो घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब बहू और सास हो या देरानी हो या जेठानी हो, इस तरह से काम से हट जाते हैं। अब उस समय सोचो, आपको बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, उस समय कैसे बर्तन मांजोगे? कि उस समय अगर आप आकुलता से दुखी होकर के, देखो काम तो करना है, घर में ही रहना है, कहीं जाना तो है नहीं। अब बर्तन मांजोगे तो किस तरह से मांजोगे? आकुलता से बर्तन मांजोगे, भड़बड़ करके मांजोगे, बड़बड़ करके मांजोगे कि जब देखो तब काम से बचते रहते हैं, हमें ही सारा काम करना पड़ता है, यानी हम नौकरानी हो, इस तरह से काम करते हो। मैंने तो 3 लोग का नाथ है,
भगवान आत्मा है और अपने आप को तू नौकरानी अनुभव कर रहा है, नौकर अनुभव कर रहा है, उस समय यदि तू अपने आप को भेद विज्ञान करता कि ये बर्तन जो मांजा जा रहा है, ये काम जो किया जा रहा है, इस काम को मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और ये बर्तन है, ये पुद्गल है और पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो रहा है, शरीर के द्वारा ये सब सारा काम हो रहा है, मैं तो उसको मात्र जानने वाला हूँ। और उस समय आप भेद विज्ञान करते ऐसा कि मैं इसको करने वाला नहीं हूँ और अपने आप को नौकरानी अनुभव करोगे, बड़बड़ करके मांजोगे, बर्तन तो की आवाज करके बर्तन मांजोगे, तो क्या होगा? कर्म बंद होगा, नया पाप का उदय आएगा। तो उस समय क्या करो? आप उस समय बढ़िया पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो वो लाइन दोहराओ। ये मंत्र इतने जोरदार है, उस समय आप मस्त भेद विज्ञान ऐसा करो। परी ऐसे बर्तन मारते हो ना, बर्तन के मानते समय परयायहीनता से मुझ में कमी न आई, बर्तन मांजने से मुझ में कमी न आई। अब इतना सब कुछ काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मेरे में क्या कमी आई? मैं तो जानने देखने वाला हूँ। अब किसी ने आपको डांट दिया, सास ने आपको जरा सा कुछ डांट दिया, सास के डांटने से मुझ में कमी न आई। मुझ में कमी क्या आई? हमको लगता है जरा सा किसी ने और कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया हो, सास ने सबके सामने डांट दिया हो, मेहमान आए हो घर पे, मेहमान के सामने कुछ डांट दिया हो, पति ने कुछ ऊंची आवाज में बात कर ली हो, तो आप लोग का उत्तर ये होता है, भाई कहना था तो अकेले में कह देते, सबके सामने क्यों कहा, सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? उस समय भी आप भेद विज्ञान ऐसे ही कह दो, सबके सामने, मैंने सबके सामने कह दिया, तो किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो मेरे में कमी क्या आई? 1 करोड़ के हीरे को कोई कांच कह दे तो हीरे में क्या फर्क पड़ता है? यदि आपके पास ये मंत्र होगा, अत्यंत भाव, सामने वाले की वाणी का मेरे में अत्यंत भाव है, और तो और अपने मन वचन काय का, जो मन वचन काय की क्रिया है उसका भी मेरे में अत्यंत भाव। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। 4 बातें देखते हैं अपन, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। 4 बातें आपने सुनी होगी, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। 1 करोड़ रुपए से अपने आप को आदमी क्या मानता है? मैं करोड़पति हूँ। करोड़ रुपए में एकत्व, ये जिसकी सुंदर हो, गोरा हो, वो अपने आप को क्या मानता है? मैं सुंदर हूँ। हूँ अनुभव करना, ये एकत्व, माने 2 चीज को एक रूप अनुभव करना, ये एकत्व। देखो, एकत्व तो सुंदर है, बताइए, एकत्व है वो सुंदर है, और एकत्व बुद्धि है वो असुंदर है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको, 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाया, बताओ कितने लीटर दूध हुआ? उत्तर आप एक्सचेंज से कर सकते हो, मैं सबको देख रहा हूं, कितना लीटर हुआ? 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, तो कितना लीटर दूध हुआ, कितना लीटर हुआ? नापो, कितना हुआ? सब लोग 5-5 कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नापो। कोई मेरे को 10 दिखा रहा है, रितु जी कह रही है 10, हर्षिल जी कह रहे हैं 10। भैया 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी मिलाया, बताओ कितने हुआ? 10 लीटर। अब ये 10 लीटर जितने लोग कह रहे हैं, अपने दीपक जी, राहुल जी बता रहे हैं 5 लीटर, और बाकी कुछ लोग बता रहे हैं 10 लीटर, 10 पानी मिला हुआ दूध। देखो, अब घी बनाना है और 1 लीटर दूध के अंदर 100 ग्राम घी निकलता है, समझो भैंस के दूध में 1 लीटर दूध के अंदर 100 ग्राम घी निकलता, जितना भी निकलता हो सब हिसाब मत लगाना दृष्टांत में, अब उतना निकलता है। अब 10 लीटर दूध आप कह रहे हो, तो उसमें से घी निकालोगे तो कितना निकलेगा? 10 लीटर दूध है आप कह रहे हो, तो कितना निकलेगा? तो भैया 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाने पर भी दूध है वो पानी नहीं हुआ, पानी है वो दूध नहीं हुआ, दोनों अलग अलग है। पानी तो उसमें अलग है और दूध अलग है। अगर आप उसको घी की प्रोसेस के लिए यूज करोगे तो उसमें 5 लीटर दूध में जितना घी निकलता है उतना ही निकलेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर के अनुभव करते हैं, ये एकत्व बुद्धि। 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी, दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, बताओ सोना कितने % चांदी हुआ? कि भैया सोना सोना रहा, चांदी चांदी रही। 1 तोला सोना 1 किलो चांदी में मिलने पर भी सोने का कुछ खराब नहीं हुआ, सोने की कीमत कम नहीं हुई, वो तो ज्यों का त्यों रहा। और मेरी बात, ये एकत्व हम क्या करते हैं, आत्मा और ये देह,
क्या होता है, जो देह जिस पर्याय में मिलती है उसी रूप अपने आप को अनुभव करता है। और ये है एकत्व बुद्धि, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को एक रूप अनुभव करता है, ये एकत्व बुद्धि। तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, आत्मा का शरीर में अत्यंत अभाव है, ये देह है वो मैं नहीं हूं और उस रूप अनुभव करता है, ये एकत्व बुद्धि को छोड़ना है। ये शरीर मेरा, ये पैसे मेरे, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये कह रहे अत्यंत अभाव। ये तेरे कहां से हो गए, तेरे में है क्या? कल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, आपके घर में कितने लोग हैं, आपने अपने जितने भी मेंबर थे 5 मेंबर बताए, हमने कहा चिपकली कॉकरोच वो सब है कि नहीं, अरे वो सब है लेकिन मेरे मेंबर नहीं है। और अब आत्मा की बात करें तो आत्मा में है क्या, देखो आपको एक और अच्छा सा मंत्र देते हैं, बच्चों से लेकर के सबके लिए काम आएगा। बाल पोथी यदि आपने पढ़ी हो, मैं देखो मैं जीव हूं, बराबर, एक बात, मेरे में ज्ञान है, ये सबने सुना होगा, मैं कौन हूं, जीव हूं, मेरे में क्या है, ज्ञान है। अब मेरे में ज्ञान है इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो पाठशाला पढ़ाते हो, टीचर हो, उस वो लोग भी इसको जरा समझे, इसको अपन कितना विस्तार से समझा सकते हैं। मैं जीव हूं इसका मतलब मैं करोड़पति नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, सेठ नहीं हूं, ये सब उसमें आ जाएगा। अब मेरे में ज्ञान है इसका मतलब क्या हुआ, मेरे में पैसा नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, घर नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, मेरे में ये नहीं है, तो मेरे में क्या है कि भैया मेरे में तो ज्ञान है, ये सब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे में ज्ञान है और इस ज्ञान से क्या करता हूं, मैं ज्ञान से जानता हूं, क्या करता हूं, जानता हूं और कुछ भी नहीं करता। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने बताया एकत्व, तो शरीर से एकत्व कर रहा था, संयोगों से एकत्व कर रहा था, कह रहे शरीर का और संयोगों का तेरे में अत्यंत अभाव है, तू उससे कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बताओ, अच्छी पत्नी पुण्य के उदय, माने मेरा प्रश्न ऐसा है कि अच्छी पत्नी पुण्य के उदय में मिलती है कि पाप के उदय में मिलती है, कौन बताएगा? पत्नी, अब सब कहेंगे पुण्य के उदय में मिलती है। अब आपको जो पत्नी मिली है वो पुण्य के उदय वाली है कि पाप के उदय वाली है? कोई नहीं बोलेगा घर में रहना है, कोई लिख के भी भेज सकता है। पत्नी जो मिली है बताओ, पुण्य के उदय में है कि पाप के उदय में? तो कोई कह रहा है पुण्य के उदय में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भैया पत्नी जो मिली है या जो भी संयोग मिले हैं वो पुण्य के उदय में भी नहीं है और पाप के उदय में भी नहीं है। क्यों? जितने टाइम तक आपको अच्छी लगती है उतने टाइम तक पुण्य का उदय, और जितने टाइम तक बुरी लगती है उतने टाइम तक पाप का उदय। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पत्नी कोई दो तरह की पत्नी, दो पत्नियां नहीं होती कि ये पुण्य उदय वाली पत्नी और ये पाप के उदय वाली पत्नी। जितने टाइम तक आपको पत्नी अच्छी लगती है उतने टाइम तक पुण्य का उदय, और जब बुरी लगती है तब पाप का उदय। मैंने पत्नी दो तरह की नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि तेरे को अपनी जैसी कल्पना होती है वैसे तो पुण्य का और पाप का उदय कहता है, लेकिन पत्नी का तेरे में अत्यंत अभाव है। आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है तो जो भी कपल होते हैं नई नई शादी वाले, तो एक डायलॉग जरूर बोलता है पति, जैसे ऑफिस से आया और फिर थका हारा आया, समझो मुंबई लोकल के धक्के खा करके ट्रेन में से आया शाम रात को, और फिर थका आ रहा था और नई नई शादी हुई थी, तो पत्नी ने कहा लगता है आज आप बहुत थक गए हो। अरे पगली क्या बात करती हो, तुम्हें देखता हुए सारे दिन की थकान उतर जाती है। हम ऐसा डायलॉग बोला पति ने कि तुम्हें देखता हो तो सारे दिन की मेरी थकान उतर जाती है। अब 5 साल हो गए शादी के, धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब एक दिन समझो शेयर मार्केट के अंदर, अब ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, इसका मतलब ये मत करना हम शेयर मार्केट का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब करने लायक नहीं है, ये तो दृष्टांत है। या शेयर मार्केट के अंदर किसी दिन समझो 1 लाख का नुकसान हो गया और दुखी होकर के, और धोनी छाप बाल ऐसे ऐसे और टाई भी ऐसी, मतलब इस तरह से बहुत दुखी होकर के घर लौट रहे थे। अब उस समय चेहरा इनका देखा कि ये थके हुए हैं, इनका मूड ऑफ है। अब पत्नी ने सोचा आज ये थके हुए हैं। अब पत्नी तो देखो नई नई शादी होती तो नए नए कपड़े पहनते सब होते, फिर 5 साल हो गए पुराने हो जाते तो फिर सब क्या करते, नॉर्मल ऑर्डिनरी कपड़े पहनते। फिर पत्नी को दिमाग की बत्ती जली, 5 साल पहले वो थके हारे आए थे और मैंने फलाना नया वाला सूट या साड़ी पहनी थी, वो फिर से गई बाथरूम में नहा धो करके आई और बढ़िया मेकअप करके साड़ी पहन करके आई, और फिर
पति के सामने बढ़िया आई और फिर पति से कहा कि सुनते हो, और उतने में देखा तो बढ़िया जेवर पहन के बढ़िया तैयार होकर के आई। तो पति ने कहा ये क्या है, घर में रहना और इतना नुकसान हो रहा है, तू नए नए कपड़े पहन के गई। अब बताओ पत्नी पति को कितना अच्छा लगेगी, बताओ। और उस समय कहेगी तो अपन घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपन लॉन्ग ड्राइव पर जाके आते हैं। अब बताओ क्या होगा कि कांग्रेस के निशान पड़ेंगे पत्नी को 5 साल बाद। अभी नए नए में तो क्या डायलॉग सुना था, नए नए में तो डायलॉग सुना था, तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की थकान उतर जाती है। अब क्या होगा, अब देखो पति वही है, पत्नी वही है, और सिचुएशन थकान का वो भी देखा जाए तो वो मूड भी वही है। लेकिन देखो अब वही पत्नी कैसी लग रही है, उसे देखकर थकान उतर रही है कि नहीं उतर रही, और टेंशन बढ़ रही है और गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी है ना वो सुख देने वाली है ना दुख देने वाली है। यहाँ पर तुम जैसा इमेजिनेशन करते हो वैसी तुम्हें वो लगती है। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा का शरीर में संयोगों में अत्यंत अभाव है। तुम पर द्रव्य से सुखी नहीं होते, पर द्रव्य से दुखी भी नहीं होते, तुम उससे ऐसी कल्पना करके मानते हो। और बात करते हैं तो पहले एकत्व, फिर दूसरे नंबर पर ममत्व, ये मेरे है। तू जितनी भी चीजों को अपना अपना मानता है, पैसे को देखो मेरे मानने वाले की दशा क्या होती है। 8 नवंबर 2016 तारीख किसी को याद होगी? 8 नवंबर 2016 क्या है? पंडित जी का बर्थडे नहीं है, लेकिन जो पर द्रव्य में सुख मानते थे उनका क्या क्या दिन आया था सबको पता होगा। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? हाँ, उस दिन नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के अंदर माने 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। अब जितने लोग उस पैसे में सुख मान रहे थे, हरे हरे 500 और 1000 के नोटों में सुख मान रहे थे, उनका क्या हुआ? और गद्दे पे ऐसे पैसे रखते थे, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और प्रसन्न अनुभव कर रहे थे। 8 नवंबर 2008 रात को 8 बजे सबको क्या हो गया? रात को ही नोटबंदी हो गई 12 बजे। अब देखो जितने लोग पैसे में सुख मान रहे थे, और तो और क्या कहे, अब वो नोट कैसे हो गए कि अब वो नोट कागज नजर आने लगा। मैंने जिस धन को मान रहे थे सुख का साधन, अब वो कागज दिखाई देने लगे। हमारे मुनिराज भगवंत तो कहते, आचार्य भगवंत तो कहते ये कागज ही है, तूने इसमें सुख माना है। और हुआ क्या, पत्नी से कुछ दिन पहले बोला था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हो तो देना, मेरे अभी ड्राफ्ट डाला है, पैसे आने वाले। पत्नी देखो, पत्नियां ऐसी होती, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे, हम थोड़ी ना कमाने जा रहे। अब कई लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने सबके लिए हम नहीं कहना चाहेंगे। पति ने दिए 100 रुपए और कहा कि सब्जी लेकर के आना। अब 80 रुपए की सब्जी लाए, 20 रुपए अपनी जेब में। अब इस तरह से पैसे जोड़ जोड़ करके रखे हो। अब पति ने कहा कि भाई तुम्हारे पास पैसे हो तो जरा मुझे दे देना, बाद में मैं देता हूँ। पत्नी ने कहा मैं कहाँ से लाऊं, मैं थोड़ी ना कुछ काम करती हूँ। अब जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, फिर क्या हुआ कि जो कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, तो पत्नी कहने लगी हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे, हम थोड़ी ना कमाने जाते हैं। तो उतने में पति ने देखा कि चलो इसके पास तो नहीं है। और जैसे ही नोटबंदी हुई, सारी महिलाओं के जेब में से, पॉकेट में से, पर्स में से सब 500 और 1000 के नोट निकलने लग गए। अब कहाँ से आए ये सारे पैसे कि तूने जिस सुख के साधन को माना था कि पैसे जोड़ करके सुखी हो जाएंगे, और हमारे पास पैसे होंगे तो हमें मन की चीज खरीदनी होगी तो हम ले लेंगे। तो इस तरह से जितने भी चीजों में आप सुख मानते हो, तो कह रहे हैं कि तू पर द्रव्य से सुखी नहीं हो सकता। पैसों से माने मेरापना, जिसमें अपने आप को तुम मानते हो ये मेरे, तो जिसे सुख के साधन पे नाम पर ममत्व करते हो, तो कह रहे हैं असंभव, अत्यंत अभाव है, पर द्रव्य तेरा हो ही नहीं सकता। बताओ आज तक किसी को ऐसा हुआ हो कि पर द्रव्य मेरा हो जाए? हो ही नहीं सकता। अपन पढ़ते हैं पूजन के अंदर, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़े मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। मैंने सोचो पर द्रव्य से सुखी नहीं हो सकते, और सुख के नाम पर हम कितना उपाय करते हैं। तो ममत्व। अब आ जाइए कर्तत्व और भोक्तत्व। आत्मा पर द्रव्य का करता है कि नहीं है? बताओ रोटी कौन बनाता है?
सबसे अच्छी रोटी, बढ़िया फूलने वाली रोटी कोई बनाता है? लिख सकते हैं चैट में, मेरी सबसे बढ़िया रोटी बनती है। रोटी कौन बनाता है? कार ड्राइविंग किसकी सबसे बढ़िया है बताओ? चलो चलो बच्चों, बच्चे बैठे हैं, बच्चे बताओ, अच्छी हैंडराइटिंग से लिख सकते हो कि नहीं? अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है? अच्छी पेंटिंग कौन बना सकता है? अच्छा ड्राइंग कौन कर सकता है बताओ? कोई कर सकता है? कोई गाने में अच्छा हो तो रोटी बनाने वाला मैं नहीं हूं, कोई लिख रहा है। लेकिन भैया मैं कह रहा हूँ अच्छा सिंगर कौन है? जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, अच्छा गा सकता हो? कोई भी आप विधा बता सकते हो। कोई लिखने वाला अच्छा हो, बोलने वाला अच्छा हो, गाने वाला अच्छा हो, रोटी बहुत बढ़िया अच्छी बनाता हो, कौन है बताओ? आप उसके आप कलेरे हाथ की मिठाई बहुत बढ़िया अच्छी बनती है। मोहल्ले में या पड़ोस में या रिश्तेदार में किसी को कुछ बनाना हो, जो लोकल में रहते हो, तो मुझे ही बुलाते हैं, मेरे हाथ की बहुत अच्छी चीज बनती है। सबको लगता है कि भाई मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि तू पर द्रव्य का करता नहीं है, तू कर नहीं सकता। क्यों? तू आत्मा है और ये शरीर है। अब बताओ, अच्छा लिख सकते हो? आत्मा लिखने वाला है कि जानने वाला है? आत्मा कुछ करने वाला है, रोटी बनाने वाला है कि नहीं बनाने वाला? अच्छी कार कौन चला सकता है? अच्छी रोटी कौन बना सकता है? अच्छा कौन गा सकता है? कि भैया हम करता नहीं है, हम तो उस क्रिया देखो आप। अच्छा लिखने का, अच्छा कवि कवि वगैरह होते हैं, कई बार सोचते लिखने का, अच्छा लिख ले, लेकिन लिख नहीं पाते। अच्छे अच्छे विचार, अच्छा विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो अच्छी बात करें तो पूजन करते समय आपको जो भाव आज आए, या तो जब स्टार्टिंग पूजा में जो भाव आपके हुए, वैसे के वैसे भाव विसर्जन तक रहते हैं कि नहीं रहते? या आज जैसे पूजा की वैसे कल पूजा कर सकते हो? वैसी की वैसी पूजा वैसे ही भावों से कर सकते हो? आज जैसे भाव है वही भाव से कल पूजा कर सकते हो? या आपके विनय पाठ में जैसे भाव थे वैसे ही विसर्जन में हो, ऐसा जरूरी है? बताओ। आप किसी भी चीज पे आप डिस्कस कर सकते हो इस बारे में कि हम अच्छे विचारों के भी करता नहीं है, हम बोलने के भी करता नहीं है, हम लिखने के, बनाने के, करने के उसके करता नहीं है। तो ये कोई अंदर अंदर प्रश्न आप यहाँ नहीं पूछ सकते हो, या किसी को पूछने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा हो, लेकिन मैं ही प्रश्न खड़ा कर देता हूँ कि ऐसे ही रोटी बन जाती है, ऐसे ही काम हो जाता है, ऐसे ही लिख जाते हैं, ऐसे ही गा लेते हैं। तो भैया एक जरा सा 5 मिनट का गाना कहो, 5 मिनट की कोई भी चीज रिकॉर्डिंग जब होती है, उसके लिए कितना समय लगता है आपको पता है? एक 5 मिनट के गाने के लिए, एक 5 मिनट का कुछ करने के लिए बहुत समय लग जाता है। इतने रीटेक होते हैं, क्यों होते हैं रीटेक? क्योंकि भैया परफेक्शन जो होता है वो योग्यता से होता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। सिंपल यहाँ पर ये समझना है कि हम परद्रव्य के कर्ता नहीं है। ये सारा दिखता तो है। कार कौन चला सकता है बताओ? कार, कोई बाइक चलाने का किसी को बहुत अच्छा शौक हो तो कितनी स्पीड पे आप बाइक चला सकते हो? आप उत्तर लिख सकते हो स्पीड आंसर में, यहाँ पर चैट में। कितनी स्पीड पर चला सकते हो आप बाइक चलाने का, किसी को शौक ज्यादा हो तो लिख सकते हो आप बाइक कौन अच्छी चलाता है? कि भैया चलो कोई नहीं लिख रहा है तो हम ऐसे ही बता देते हैं। कोई कहे कि भाई मैं 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे बढ़िया बाइक चलाता हूँ, 100 की स्पीड पे कोई लिख रहा है, 100 की स्पीड पे। अब 100 की स्पीड पर मध्य प्रदेश की सड़क पर चला सकते हो? मध्य प्रदेश की सड़क तो पता होगी आपको, कि जिसमें बहुत सारे बम्पर है, खड्डे है, इस तरह की सड़क पर बताओ चला सकते हो 100 की स्पीड पर? कि नहीं भैया, सड़क जैसी होती है या ट्रैफिक कैसा है उस पर डिपेंड करता है, चलने पर। उसको हम चलाते नहीं है, वो चलने योग्य होती है वैसे सड़क पर चलती है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी के नीचे आपने दृष्टांत सुना होगा, कुत्ता चलता है बैलगाड़ी के नीचे। अब कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो कुत्ता क्या मानता है? कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। कुत्ता ऐसा मानता है बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। क्यों? गाड़ी के नीचे चल रहा है ना, तो उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ। अब चलो, कुत्ता उस गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे जा रहा है, लेकिन बैलगाड़ी को राइट टर्न लेना था और कुत्ते को जाना था लेफ्ट तरफ। अब क्या होता है कि बैलगाड़ी तो राइट तरफ मुड़ गई और वो चाहता है इस तरफ चले, तो बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी? फिर कुत्ता ही राइट साइड चला जाता है। अब चलो, कुत्ता तो गाड़ी के नीचे चलता है तो अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं चलाता हूँ। तो चलो कुत्ता तो गाड़ी के नीचे है, लेकिन मैं कहता हूँ जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो कार चला रहा है कि नहीं चला रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति वो कार चला रहा है कि नहीं चला रहा है?
कि गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी कार नहीं चला रहा। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। रोटी को बना नहीं रहा हूँ, कार को चला नहीं रहा हूँ, गा नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो भाई कर क्या सकते? हम करते तो है भैया, कर नहीं सकते। चलो कर नहीं सकते, चलो भोजन को बनाने वाले तुम करता नहीं हो, भोजन को बनाने वाले नहीं हो, लेकिन भोगता तो हो कि नहीं हो? ये रसगुल्ला, मिठाई, भजिया 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 याद की थी अपन ने, रात में याद नहीं करना चाहिए, हालांकि दृष्टांत दिया था। अब बताओ, रसगुल्ले को भोग सकते हो कि नहीं भोग सकते? मिठाई को भोग सकते हो कि नहीं भोग सकते? बताओ, वो भोगता हो कि नहीं भोगता हो? बढ़िया बढ़िया आम का रस हो, अब आम के रस के भोगता हो कि नहीं भोगता हो? तो सब लोग कह रहे हैं भोग रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इस भोक्ता के नाम पर हमको ऐसा लगता है कि हम भोग रहे हैं, हम खा रहे हैं। चलो, आपको प्रैक्टिकल जैनिज्म चल रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। रसगुल्ला, अब रसगुल्ला अपन ने कटोरी में रखा हुआ है, बराबर। अब इस रसगुल्ले को अपन ने मुख में रखा, तो बोलो, रसगुल्ले को हमने भोगा कि नहीं भोगा? खाया कि नहीं खाया? आंसर में लिख सकते हैं आप, खाया कि नहीं खाया, भोगा कि नहीं भोगा? चैट में बताइए आप। ये थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे इसके अंदर हम। रसगुल्ले को भोगा कि नहीं भोगा? कटोरी का रसगुल्ला इस मुख में रख दिया, हाँ, किसी ने उत्तर दिया हाँ। अब हम उसको बताते हैं कि जैसे कटोरी में रसगुल्ला रखा था, अब उस रसगुल्ले को ये वाली कटोरी में रखा। समझी बात? गोल कटोरी होती है, ये मुख का जो माउथ है ये भी गोल है। अब इसके अंदर रखा, तो बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देखो, कटोरी है वो पुद्गल है, आप कहोगे वो पुद्गल है, तो उस कटोरी को तो आनंद नहीं आएगा। लेकिन ये मुख में रखा, तो ये मुख वाली कटोरी ये क्या है? ये भी पुद्गल है, इसमें से भी आनंद नहीं आता। कि पंडित जी वो तो मुख में रखने पर आनंद नहीं आता, उसको हम चबाते हैं, जब वो रस बनता है खाने का तब उसका आनंद आता है, ऐसे मुख में रखने पर आनंद नहीं आता। तो फिर चबाओगे तो एक काम करो, मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड करो, तो बताओ मिक्सी को कितना आनंद आएगा? ये भी एक मिक्सी है, ये मुख के अंदर चबाते हैं, ये भी एक मिक्सी है। बताओ उस मिक्सी को कितना आनंद आएगा? पंडित जी वो तो पुद्गल है, उसको कहाँ से आनंद आएगा? वो तो अपन जब रस निगलते हैं तब आनंद आता है। तो एक काम करो, वो मिक्सी के जार के अंदर एक पाइपलाइन लगा दो और एक पाइप के अंदर से उसका जूस पास करो, तो बताओ उस पाइप को कितना आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पुद्गल है। तो जिसको आप रसगुल्ला दे रहे हो, मुख को दबाने वाली ये मिक्सी है, बताओ कहाँ से आनंद आ सकता है? आ सकता है? रसगुल्ले में से आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उसके भोगता हो कि नहीं भोगता हो? चलो और जाने दो, आप खा रहे हो, चबा रहे हो, सब कर रहे हो, आप कहीं शादी में पार्टी में गए हो और रसगुल्ला या कोई चीज आपको बहुत पसंद है और आप खाने के लिए आपने एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाया और तीसरा मुख में रखा ही था चबाने के लिए, और किसी ने आपको देख लिया कि इसने दो तो पहले खा लिए है और तीसरा खा रहा है, और कहा खा ले भुक्कड़ खा ले। अब मुख में रखा हुआ रसगुल्ला है, बताओ उस रसगुल्ले का कितना आनंद आएगा? खा ले भुक्कड़ खा ले ऐसा कहा, बताओ कितना आनंद आएगा? आनंद नहीं आएगा। वो रसगुल्ला खा रहे हो उस समय कैसा लगेगा, आप खुद उसको इमेजिनेशन कर सकते हो। बताओ अगर रसगुल्ले में से आनंद आता होगा तो वो तीसरे रसगुल्ले में भी आनंद आना चाहिए, जब खाले भुक्कड़ खाले कहा तो। इसका मतलब उसमें से आनंद नहीं आता। आपका खाने के टाइम पे आप पीसफुल दो रसगुल्ले खा रहे थे, कोई टोकने वाला नहीं था, तो आपको आनंद आ रहा था। लेकिन जैसे ही किसी ने टोक दिया, सारा आनंद एक तरफ, सारा रसगुल्ला एक तरफ। बताओ आनंद आता होता तो उसी में से आनंद आना चाहिए था। और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, महिलाओं का दृष्टांत देते हैं, माता बहनों का, कि आप लोग बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी साड़ियां पहनते हो और ऑर्नामेंट्स पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, उसके भोगता हो कि नहीं हो? मीठा लगता है तो आनंद आता है, ऐसा कहते हैं। अरे भैया मैंने अभी एक और एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने बोला खा ले भुक्कड़ खा ले, अब वो रसगुल्ला भी फीका लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। उस टाइम पे आपको कैसा लगेगा? और तो और बता दें कि आप बढ़िया रसगुल्ला या कोई मिठाई खा रहे हो और पता चले दुकान में आग लग गई, रेड पड़ गई, कुछ हो गया, अब उस टाइम पे वो भोजन कैसा लगता है? कि उस भोजन का आनंद नहीं आता। तो आनंद काय का आता है? अभी हम लास्ट में खुलासा करते हैं। अब हमारा दृष्टांत चल रहा है कि ऑर्नामेंट्स, अच्छी अच्छी साड़ियां और जो कुछ भी आप पहनते हो माता बहने, आप बताओ उस साड़ियों में से, गहनों गहनों में से आनंद आता है कि नहीं आता? उसके भोगता हो कि नहीं भोगता हो? माता बहने जवाब दे सकते हैं इसमें। साड़ियों के, गहनों के भोगता हो कि नहीं हो?
ये उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आप लिख के भेजिए चैट में, साड़ियों के गहनों के भोक्ता हो कि नहीं? हाँ है, ऐसा कहना है किसी का है। अब साड़ियों के भोक्ता हो उसके, आपका कहना है ऑर्नामेंट्स के। अब मैं उसका खुलासा करता हूँ, 2 लोगों का आया है। हाँ, भोक्ता है ना, मतलब ये कहना है ना आपका। अब इनका ऑपरेशन करते हैं अपन, इसके भोक्ता है कि नहीं है। कोई एक जन कह रहा है नहीं है। अब जो नहीं है कह रहा है तो उनके घर वाले जो हो, पतिदेव हो, वो समझ जाए इनको कपड़ों में, ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है, ये कह रहे हैं हम भोक्ता नहीं है, तो इनका फिर लाना बंद। क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं भोक्ता नहीं है, तो फिर ज्वेलरी नहीं देना और कपड़े भी नहीं देना, कोई नई शॉपिंग के आपके खर्चे बच जाएंगे। क्योंकि भोक्ता नहीं है, वो कह रहे हैं हम भोक्ता नहीं, हमें नहीं चाहिए। अब हम खुलासा करते हैं भोक्ता है कि नहीं। देखो, बढ़िया साड़ी, बढ़िया ऑर्नामेंट्स, बढ़िया आपको लगता है कि हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हम उसको भोग रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब सोचो, ये ऑर्नामेंट्स या ये साड़ी या कपड़े जितने महंगे, या रोज आप इतनी महंगी साड़ी या इतने महंगे गहने नहीं पहनते होंगे, उतने महंगे आप शोरूम में देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुतला होता है, उसको महंगी से महंगी साड़ियां पहनाई जाती है, महंगे से महंगी ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो बताओ, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुतला जो होता है वहां पर, प्लास्टिक का डमी, डमी जिसे कहते हैं, बताओ उसको कितना आनंद आता है। 50,000 की साड़ी पहना दी, 1 लाख का हार पहना दिया, सोना चांदी के गहने पहना दिए उस पुतले को, बताओ उसको कितना आनंद आता है। और आनंद आता है नहीं आता, और कोई कह रहा है कि नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? अब सब कहेंगे भाई उसको तो नहीं आता, क्यों नहीं आता? कोई आंसर लिख सकता है यहाँ पे? उस डमी जो पुतला है उसको सोना चांदी कैसा ही पहना हो, हीरो का हार पहना हो, बढ़िया साड़ी पहना हो, तो उसको आनंद नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? तो आप कहोगे वो पुद्गल है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको तुम पहना रहे हो वो क्या है? प्रैक्टिकल। वो भी पुद्गल है पुतला, और ये भी है माटी का पुतला, वो भी माटी का पुतला है वो पुद्गल का, ये भी माटी का पुतला है वो पुद्गल का। जिस तरह उस पुद्गल को आनंद नहीं आता, और इस पुद्गल में से आप मान रहे हो आनंद, चेतन नहीं है, सही बात है, चेतन नहीं है, पुद्गल है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पुतला है, इसने लिखा है बिकॉज वो स्टैच्यू है। तो मेरा भी कहना है ये भी स्टैच्यू है, ये भी पुतला है, ये भी पुद्गल का है। जिस तरह उस पुतले को आनंद नहीं आता, इस तरह इस पुतले को भी पहनाने पर आनंद नहीं आ सकता। क्यों? ये भी पुद्गल है। इस तरह से यहाँ से भी आनंद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब समझो 80 साल के दादी माँ हो, 80 साल के दादी माँ बेड रेस्ट पर है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अब समाधि मरण उनको हम सुना रहे हैं, उनको अपन कौन से हीरो का हार पहनाए तो उनको आनंद आ जाएगा? बताओ, दादी माँ जो बिस्तर पर है, दादाजी बिस्तर पर है, कौन सा हीरो का हार? मैंने जब उनके जो युवावस्था के दिन थे तो देरानी जेठानी से लड़ते थे, ये हमारी अंगूठी तुमने हड़प ली, ये तुम्हारे सोना ले लिया, हमारे ये ले लिया, मैंने इस तरह से बंटवारे के टाइम पे तो बहुत दुखी हो रही थी दादी माँ। और जब बिस्तर पर पड़े हैं और कोई पाठ सुना रहा है, अम्मा जी एक काम करो, 12 भावना तो बाद में सुनाएंगे, ये आपके लिए हीरो का हार लाए, बढ़िया पहनो आप हीरो का हार। बताओ अम्मा जी क्या करेंगे? अब बताओ, अगर हीरो के हार में से आनंद आता हो तो बिस्तर पे पड़े हुए अम्मा जी को भी आना चाहिए। और तो और मैं आपको बताऊं कि हीरो का हार या सोना चांदी जितना भी, मैं कह रहा हूँ कि आप 1 कुंटल सोना, 1 कुंटल बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक 10-15 तोला या 20 तोला आप सोना पहन के गए हो, मैंने बहुत हैवी। अब आप शादी में गए, शादी में पार्टी में जाकर के आए, आकर के क्या करते हो कि आकर के जितने भी गहने हैं वो उतार देते हो। क्यों उतारते हो? अगर अच्छे लग रहे हैं तो पूरा टाइम पहने रखो ना, उसमें से आनंद आता हो, सुख मिल रहा हो, तो पूरा टाइम उसको पहने रखो ना। क्यों पहन? बेटा हमको ये लगता है कि घर कब जाए और ये ऑर्नामेंट्स और जितना भी ये हैवी पहन के रखा है वो उतारे कब? उतारे कब? क्यों? क्योंकि में से, गहनों में से आनंद आता हो तो वो अम्मा जी को भी आनंद आना चाहिए। अब उनको आनंद क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं आ रहा है, या वो पहनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और तो और घर पे आकर के चाहते हो कि साड़ी उतारे, गहने उतारे, और नॉर्मल अपने जो डेली वेयर होते हैं वो पहनते हो। अगर आनंद आता होता तो इतना सोना चांदी पहन के रखो। नहीं आता आनंद, इसका मतलब क्यों? वो हम उतारना चाहते हैं, भार लगता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं। अगर सुख, क्योंकि सुख की सुख आप गुण की परिभाषा पढ़ी होगी, द्रव्य गुण पर्याय। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं।
तो सुख नाम का भी गुण है। तो अगर इस गहनों में से, कपड़ों में से सुख मिल रहा हो तो संपूर्ण अवस्था में हर समय उसमें से आपको सुख मिलना चाहिए। जैसे शक्कर को चखते हो तो आप दिन में चखो, रात में नहीं चखना, हालांकि दृष्टांत है, रात में चखो, अष्टमी के दिन चखो, चतुर्दशी के दिन चखो, चौथे काल की शक्कर चखो, कहीं की भी पाकिस्तान की शक्कर चखो, आतंकवादी की शक्कर चखो, उसका स्वाद मीठा ही आएगा। ऐसे ही सुख क्या है कि सुख नाम का जो गुण है, वो सुख नाम का गुण संपूर्ण अवस्था में और हर जगह वो होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें से सुख नहीं मिलता, इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। अब आपको अंतिम बात बताने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि एक मेडिकल की दुकान है और उस मेडिकल की दुकान पर लिखा है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ मिलती है और जो कोई भी हमारी दुकान से खरीद कर जाता है, उसका रोग आज तक ठीक नहीं हुआ। उसकी दुकान पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। कौन उस दुकान से दवाई खरीदेगा? बता सकते हो कोई खरीदेगा? आप लोग कहोगे नहीं खरीदेंगे, साफ साफ दुकानदार कह रहा है हमारे यहाँ पर जितने भी लोग दवाई खरीदते हैं आज तक एक भी स्वस्थ, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो खरीदेगा? ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुदगल की दुकान पर लिखा है कि आज तक मेरे पास आने वाला एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। और पुद्गल की दुकान पर साफ साफ लिखा है और हम पुद्गल के आश्रय से सुखी होना चाहते हैं। कह रहे अत्यंत अभाव, पुद्गल से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, ना हो सकता है, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। लेकिन हम तो उसी के आश्रय से सुखी होना चाहते हैं और दुखी हो रहे, सुख के नाम पर दुखी, सुख प्रकट करने के नाम पर दुखी हो रहे। कह रहे पुद्गल से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, संयोगों से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ। तो होते क्या है, एक अंतिम बात कह करके पूरा करूंगा मेरा। बड़े पंडित जी साहब के पास एक व्यक्ति गया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, पत्नी बच्चों से परेशान हूँ, कोई मेरी बात सुनता नहीं, कोई कुछ करता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो पंडित साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। क्या कहा? जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। शान माने सुख, जो पर में अपनी शान माने सुख खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान माने सुख खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। ऐसे हम सबको भी सुख की प्राप्ति हो, इसी मंगल भाव से विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी साची माँ, श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी, चुनी चुनी अंग रचे सुख खानी, त्याग वाद में श्री जिन वाणी साची माँ, जिन वाणी साची माँ। जो हित चाहो भविजन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी, शिव पथ की है यही निशानी, भवदधि तारक नौका जानी, जिन वाणी साची माँ, जिन वाणी साची माँ। जावाणी के ज्ञान से तू जिनो कालो, तो वाणी सकन हो सदा देत।